माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। मैं आदित्य विकास सर। पिछले क्लास में मैंने पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ाया था। आज उसकी रिगार्डिंग एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। देखो, लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 ये है आपका एक्सरसाइज 6.2। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या पूछा है मुझे? एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछा है। देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालो, उसके बाद प्रूव करना है आपको ए बी पैरेलल टू ए बी, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी के साथ पैरेलल है, उसको प्रूव करना है। देखो क्या दिया है, पहले एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। देखो, ये है आपका दो लाइन इंटरसेक्ट है, ए लाइन इंटरसेक्ट है, वाई के साथ 130 डिग्री इक्वल होगा। क्यों? मैंने बोला था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उनका वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये हो गया 1 2 3 4। 1 के साथ आपका 3 इक्वल होगा, 1 एंगल का साथ 3 इक्वल होगा। 2 एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? 4 एंगल इक्वल होगा। इन दोनों इक्वल होगा। क्यों? ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली देखो यहाँ पे, देखो ये लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, सो वाई के साथ आपका 130 डिग्री इक्वल होगा। इन दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो वाई का वैल्यू कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया। देखो y का वैल्यू हो गया 130 डिग्री। ये देखो, ये 50 और x, इन दोनों एक लाइन के ऊपर ये एक रे स्टैंड कर रहा है। ये लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है। दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये 50 प्लस x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस x मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? देखो, इन दोनों आपका लीनियर पेयर है। एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और देखो x का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो x का वैल्यू कितना हो गया? 130 डिग्री। देखो x का वैल्यू कितना हो गया? 130 डिग्री। y का वैल्यू कितना है? 130 डिग्री। सो x के साथ y इक्वल है। x का वैल्यू भी 130 डिग्री है, y का वैल्यू भी 130 डिग्री है। देखो x और y दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? जब दो लाइन पैरेलल है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड, एक ट्रांसवर्सल है। दो इंटीरियर एंगल जब ऑल्टरनेट साइड में रहेगा, मतलब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में रहेगा, दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होगा, सो इन दोनों लाइन पैरेलल होगा। सो देखो, दो लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, जब दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तब ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो देखो, आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो जब दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, सो आपको थ्योरम मैंने बताया था, जब दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा सो दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। सो ए बी के साथ आपका क्या हो जाएगा? सी डी पैरेलल हो गया। ये आपको प्रूव करने के लिए दिया है। देखो, आपको क्या दिया था? आपको दिया था x का वैल्यू, y का वैल्यू। आपका x का वैल्यू है 130 डिग्री, y का वैल्यू है 130 डिग्री, और ए बी के साथ सी डी पैरेलल करने के लिए, प्रूव करने के लिए दिया था। देखो, ये हो गया आपका ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो, ए बी लाइन के साथ आपका सी डी पैरेलल है, और सी डी के साथ ई एफ पैरेलल है। सी डी के साथ आपका ई एफ पैरेलल है। मैंने बताया था थ्योरम 6.6 मैंने बताया था, जब एल के साथ एम पैरेलल होगा और एम के साथ एन पैरेलल होगा, तब एल के साथ एम पैरेलल है, एम के साथ एन पैरेलल है, तो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये हो गया आपका 6.6। सो ये देखो, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। सो इसके बाद क्या दिया है? y/z = 3:7। देखो, y और z का वैल्यू है 3:7। सो x का वैल्यू पूछा है। सो देखो, जब y हो जाएगा आपका 3। देखो, y हो गया आपका 3 पार्ट मतलब 3x, y हो गया आपका 3x, z हो गया आपका 7 पार्ट मतलब 7x। देखो, जब y हो जाएगा आपका 3x, ये हो गया y। ये देखो, ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये एक रे स्टैंड कर रहा है। ये एक लाइन हो गया, ये इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर। ये 3x है, मतलब ये कितना हो जाएगा?
ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस 3x। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x। देखो और एक बार बताता हूँ, एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड कर रहा है, इन दोनों आपका लीनियर पेयर है। y ये हो गया आपका y हो गया 3x, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x हो गया। सो देखो अब ये 180 माइनस 3x और z ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। ये देखो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड में, इन दोनों आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो 180 माइनस 3x इज इक्वल टू z, ये हो गया क्यों, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद क्या दिया है देखो 180 डिग्री माइनस 3x इज इक्वल टू z का वैल्यू कितना है 7x है। सो ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये 7x माइनस 3x ट्रांसपोजिशन होगा तो प्लस 3x। सो कितना 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सिर्फ x कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय 10। सो कितना हो गया x हो गया आपका 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया आपका 18 डिग्री हो गया। एंगल x पूछा है, सो इसको वेरिएबल आपको p लेना है। ये p ले जाओ, p ले जाओ, ये आपका 7p, ये हो गया आपका p, z हो गया, ये हो गया आपका 3p, p 7x हो गया आपका 3x 7p, ये हो गया 7p प्लस 3p, ये हो गया 10p। सिर्फ p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू हो गया आपका 18 डिग्री। सो y का वैल्यू अब कितना होगा 3p। सो 3 इंटू p कितना हो गया 18 डिग्री। सो 54 डिग्री हो गया आपका y का वैल्यू। सो क्या पूछा है, मुझे x का वैल्यू पूछा है। देखो ये लाइन जो पैरेलल होगा ये हो गया ट्रांसवर्सल। सो x और y दोनों इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। मैंने बताया था जब दो इंटीरियर एंगल सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहेगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री, मतलब ये को इंटीरियर हो जाएगा। सो x प्लस y का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो x प्लस y का एंगल y का वैल्यू कितना हो गया 54 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। सो सिर्फ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, से ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। क्या पूछा था मुझे, x का वैल्यू पूछा था, इसीलिए मैंने ये वेरिएबल को मैंने p ले लिया। सो x का वैल्यू अभी कितना होगा 126 डिग्री होगा। ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है ए बी लाइन के साथ सी डी पैरेलल है। देखो ये ए बी लाइन के साथ आपका सी डी पैरेलल है। और क्या दिया है, ई एफ है परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हो गया आपका ई एफ जो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। इस साइड में ये भी, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो गया आपका। सो जी ई डी आपका 126 डिग्री। देखो जी ई डी मतलब इन तीनों मिलके जी ई डी मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। और क्या दिया है, क्या पूछा है, ए जी ई एंगल मतलब ये एंगल आपको पूछा है। और क्या दिया है जी ई एफ मतलब ये एंगल आपको पूछा है। और क्या दिया है एफ जी ई और ये एंगल आपको पूछा है। ये तीनों एंगल आपको पूछा है। देखो ये देखो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये टोटल एंगल आपको 126 डिग्री। सो 126 डिग्री से आप 90 को माइनस करेंगे तो जी ई एफ मिल जाएगा। सो जी ई एफ का वैल्यू कितना होगा, जी ई एफ मतलब ये एंगल जी ई एफ, ये एंगल कितना है जी ई डी मतलब टोटल एंगल से आप जब इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। सो जी ई डी से माइनस करेंगे क्या एफ ई डी। आप एफ ई डी को माइनस कर देने से आपका क्या हो जाएगा जी ई एफ हो जाएगा। सो जी ई एफ का वैल्यू कितना हो गया, जी ई डी का वैल्यू दिया है कितना 126 डिग्री दिया है, माइनस एफ ई डी का क्या है परपेंडिकुलर दिया है। देखो ई एफ परपेंडिकुलर, जब ई एफ पे परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 90 डिग्री। सो 126 डिग्री से 90 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो गया आपका जी एफ। ये हो गया आपका जी एफ का वैल्यू। जब जी एफ हो गया आपका क्या 36, देखो ये हो गया आपका 36 डिग्री। और क्या पूछा है, देखो ए जी ई आपको पूछा है, ये एंगल पूछा है। जब इन दोनों लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये एंगल का, ये टोटल एंगल का ये एंगल हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर। सो ये 126 होगा तो ये 126 डिग्री होगा। सो ये जी ई एंगल कितना हो जाएगा, ये जी ई एंगल किसके साथ इक्वल होगा, जी ई डी के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया।
ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए जी ई मतलब ए एंगल के साथ आपका जी ई डी, ये एंगल अल्टरनेट क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड में है, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में है। सो ए जी ई का वैल्यू कितना हो गया, जी ई डी का वैल्यू 126 डिग्री है। सो ए जी ई का वैल्यू कितना हो गया 126 डिग्री। देखो ये हो गया जी ई हो गया, जी ई एफ हो गया। और क्या पूछा है, एफ जी ई पूछा है, एफ जी ई। देखो ये एफ जी ई मतलब ये एंगल हो गया। एफ जी देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये एक रे स्टैंड कर रहा है। सो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। सो एफ जी ई एंगल ये एंगल और ए जी ई एंगल प्लस ए जी ई एंगल, इन दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो एफ जी ई प्लस ए जी ई का वैल्यू अभी कितना निकला 126 डिग्री निकला, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो एफ जी ई का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो ये हो गया आपका 54 डिग्री हो गया आपका एफ जी। देखो आपका ए जी का वैल्यू हो गया 126 डिग्री, जी एफ का वैल्यू हो गया आपका 36 डिग्री और एफ जी का वैल्यू कितना हो गया 54 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ई पी क्यू पैरेलल टू एस टी। देखो ये पी क्यू के साथ आपका क्या है एस टी पैरेलल है। और क्या दिया है पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर एंगल 110 डिग्री और आर एस टी हो गया 130 डिग्री, आर एस टी हो गया आपका 130 डिग्री। क्या पूछा है क्यू आर एस पूछा है, क्यू आर एस मतलब ये एंगल आपको पूछा है। देखो मैंने क्या करेंगे देखो ड्रॉ ए लाइन। देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ आर के ऊपर, हुई चीज पैरेलल टू, ये हो गया आपका सपोज ए बी हो गया, ए बी एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, जो ए बी लाइन आर के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, पॉइंट आर के ऊपर, हुई चीज पैरेलल टू एस टी। मैंने क्या करेंगे ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑन वर्टेक्स आर, हुई चीज पैरेलल टू एस टी लाइन के साथ पैरेलल होगा। ये हो गया ड्रॉ मैंने कर दिया, ड्रॉ ए लाइन, मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया आर ए बी किसके ऊपर वर्टेक्स आर के ऊपर, हुई चीज पैरेलल टू लाइन ए बी एस टी, जो कि एस टी को पैरेलल होगा। देखो ये इन दोनों लाइन, ये पी क्यू के साथ एस टी पैरेलल है और एस टी के साथ ए बी पैरेलल है। मैंने थ्योरम 6.6 क्या कहा था, जब एल के साथ एम पैरेलल होगा, एम के साथ एन पैरेलल होगा तो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। सो पी क्यू के साथ ए बी पैरेलल है और ए बी के साथ एस टी भी पैरेलल है। जब देखो ये 110, सो ये देखो पी क्यू के साथ जब ए बी पैरेलल हो जाएगा, सो मैंने अभी क्या बोला पी क्यू के साथ एस टी पैरेलल गिवन है और अभी के मैंने क्या लिया एस टी के साथ क्या पैरेलल है, मैंने ड्रॉ किया ए बी पैरेलल है। तो देखो पी क्यू के साथ एस टी पैरेलल है मतलब एस टी के साथ पी क्यू पैरेलल है, फिर एस टी के साथ ए बी पैरेलल है मतलब पी क्यू के साथ ए बी भी पैरेलल होगा। जब पी क्यू के साथ ए बी पैरेलल होगा सो ये हो गया आपका क्यू आर हो गया आपका ट्रांसवर्सल, क्यू आर हो गया, क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, क्यू आर हो गया आपका ट्रांसवर्सल। सो जब क्यू आर आपका ट्रांसवर्सल हो गया सो पी क्यू आर एंगल और क्यू आर ए एंगल मतलब इन दोनों एंगल देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और दोनों इंटीरियर है, मतलब इन दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, को इंटीरियर इसको बोलेंगे। सो क्या है पी क्यू आर एंगल प्लस क्यू आर ए एंगल मतलब ये एंगल दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, क्यू आर ए एंगल दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर है। को इंटीरियर मतलब जब दो एंगल इंटीरियर होगा और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहेगा, सो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो पी क्यू आर का वैल्यू एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हो गया आपका 110 डिग्री प्लस क्यू आर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 110 डिग्री 180 डिग्री। सो सिर्फ क्यू आर ए का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे देखो सिर्फ क्यू आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस हो जाएगा 110, सो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 70 डिग्री। फिर देखो ये हो गया एस टी के साथ आपका ए बी पैरेलल है, एस टी के साथ आपका ए बी पैरेलल है। ये देखो आपका ये एंगल, ये टोटल एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देखो आपका जब एस टी के साथ आपका ए बी पैरेलल है और ट्रांसवर्सल क्या है, एस आर आपका ट्रांसवर्सल हो गया, एस आर इज द ट्रांसवर्सल,
एस आर आपका ट्रांसवर्सल हो गया। सो जब एस आर आपका ट्रांसवर्सल हो गया, सो टी एस आर और आर एस टी जो बोल सकते हैं, आर एस टी एंगल के साथ आपका एस आर ए एंगल, इन दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एस आर ए मतलब ये टोटल एंगल, इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ट्रांसवर्सल का राइट साइड में, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में। सो क्या हो गया, आर एस टी एंगल के साथ आपका क्या हो जाएगा, एस आर ए एंगल। ये हो गया एस आर ए एंगल आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो आर एस टी का वैल्यू कितना है, 130 डिग्री हो गया आपका आर एस टी का वैल्यू। और एस आर ए को हम दो एंगल में बांट सकते हैं, क्या है, एस आर क्यू मतलब ए एंगल प्लस ए एंगल। सो एस आर क्यू, एस आर ए को हम बांट सकते हैं एस आर क्यू प्लस क्यू आर ए, क्यू आर ए। सो ये हो गया आपका 130 डिग्री प्लस ये एस आर क्यू का वैल्यू मुझे पता नहीं है, प्लस आपका क्यू आर ए का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है। सो इसके क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री। सो सिर्फ एस आर क्यू को मैंने क्या लिख सकते हैं, जो पूछा था एस आर क्यू मतलब क्यू आर एस है। सो क्यू आर एस का वैल्यू कितना हो गया, तो 70 डिग्री प्लस था, इस साइड में माइनस हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। सो मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन, एंगल क्यू आर एस। देखो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका आंसर नंबर क्वेश्चन 4। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। ए बी के साथ, ये लाइन ए बी के साथ आपका सी डी पैरेलल है और ए पी क्यू 50 डिग्री है। ये हो गया आपका ए पी क्यू, ये एंगल 50 डिग्री हो गया। पी आर डी 127, पी आर डी ये एंगल हो गया आपका 127। फाइंड एक्स एंड वाई, ये एंगल एक्स और एंगल वाई का वैल्यू पूछा है। देखो जब ए बी के साथ सी डी पैरेलल है, आपका क्या है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। क्या मैंने बताया, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल हो गया, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू हो गया आपका ट्रांसवर्सल। सो देखो यहाँ पे 50 और एक्स दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड में है। सो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये पी क्यू आर एक ट्रांसवर्सल एक ट्रायंगल हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, जब ए बी के साथ सी डी पैरेलल है, आपका पी आर आपका ट्रांसवर्सल है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे देखो यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल लिया था, यहाँ पे पी आर को ट्रांसवर्सल ले जाएंगे। जब पी आर इज द ट्रांसवर्सल, ये हो गया पी आर इज द ट्रांसवर्सल। सो जब पी आर ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, सो ये 127 का ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, 50 प्लस वाई हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये टोटल एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और ये 127 ट्रांसवर्सल का राइट साइड में है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सो 127 इज इक्वल टू, ये हो गया 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई हो गया क्या, क्यों हो गया इक्वल, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो मैंने क्या पढ़ाया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, उसका ट्रांसवर्सल है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका इक्वल है। सो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 127, ये 50 डिग्री प्लस था, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 77 डिग्री हो गया आपका वाई का वैल्यू। देखो मुझे क्या पूछा था, एक्स का वैल्यू पूछा था और वाई का वैल्यू पूछा था। देखो एक्स का वैल्यू हो गया आपका 50 डिग्री और वाई का वैल्यू कितना हो गया, 77 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्या दिया है पी क्यू आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये हो गया आपका पी क्यू मिरर, ये हो गया आपका आर एस मिरर, दोनों पैरेलल है। और क्या दिया है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। देखो ए बी इंसिडेंट रे पी क्यू के ऊपर बी के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। देखो ये हो गया आपका ए बी आपका इंसिडेंट रे है और बी सी आपका, ये बी सी हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो बी सी हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे और वो क्या बोल रहा है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। देखो आर एस मिरर के ऊपर ये सी के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक एलॉन्ग सी डी, और अगेन रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया सी डी के ऊपर। प्रूव दैट ये जो ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है। मैंने क्या बताया था, दो लाइन कब पैरेलल होगा, जब उनका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा और उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और दो सेम साइड में रहेगा, जो दो इंटीरियर एंगल उनका इन दोनों का सम
सप्लीमेंट्री होगा तब दो लाइन पैरेलल रहेंगे। सो उनके ऊपर मैंने ऑल्टरनेटिव यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये लाइन पैरेलल तब होगा जब BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये एंगल, ये टोटल एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम प्रूव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल। देखो लाइट में है, जब एक मिरर के ऊपर एक इंसिडेंट रे आएगा, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल करेगा, ये जो इंसिडेंट एंगल आई, जितना एक रे इंसिडेंट एट ए बी, सपोज ये इंसिडेंट एट ए बी, जो एंगल फॉर्म करेगा नॉर्मल के साथ एंगल आई इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज आर। ये एंगल आई और एंगल आर दोनों जो नॉर्मल के साथ जो एंगल करेंगे, इन दोनों आई एंगल और आर एंगल दोनों इक्वल होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों इक्वल होंगे। सो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। सो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, सपोज ये एंगल नेम 1, ये एंगल 2 है, सो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल जितना होगा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट एंगल उतना ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर PQ के लिए। सो ये जब इंसिडेंट होगा, कौन सा एंगल, मिरर को RS एंगल को ये इंसिडेंट कर रहा है। सो ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, सो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल दैट इज 3। सो ये हो गया, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल जितना कर रहा है, ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही कर रहा है, मतलब 3 के साथ 4 एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जितना होगा रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ही होगा। सो यहाँ पे क्या गिवन मिल रहा है, यहाँ पे देखो 1 एंगल का वैल्यू जितना होगा 2 एंगल का वैल्यू उतना ही होगा, 3 एंगल का वैल्यू जितना होगा 4 एंगल का वैल्यू उतना होगा। और एक बार बोलता हूँ, देखो जब एक रे इंसिडेंट कर रहा है कि मिरर के ऊपर, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल जितना हो रहा है नॉर्मल के साथ उनका रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी देखो ये जो रे है, BC रे है, ये RS को इंसिडेंट कर रहा है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना नॉर्मल के साथ होगा, ये CD रे आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना होगा नॉर्मल के साथ। सो 3 4 इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखो दो नॉर्मल ऑलवेज पैरेलल होगा, दो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर दो लाइन ये पैरेलल हो जाएंगे। देखो जब ये सपोज E एंड F, ये हो गया आपका B हो गया आपका नॉर्मल, CF हो गया आपका नॉर्मल। आपको क्या लिखना है, ड्रॉ ए नॉर्मल B एट B के ऊपर B नॉर्मल ड्रॉ करना, एंड अनदर नॉर्मल और परपेंडिकुलर जो लिख सकते हैं नॉर्मल CF एट C के ऊपर CF नॉर्मल ड्रॉ करना है। उसके बाद जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आपका 1 के साथ 2 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे 3 के साथ 4 एंगल इक्वल है, 3 के साथ आपका 4 एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या है, दो नॉर्मल B और CF, दो नॉर्मल है, B और CF दो नॉर्मल है, ये ऑलवेज पैरेलल होंगे। सो B के साथ आपका CF पे पैरेलल हो जाएगा। देखो जब B के साथ CA पे पैरेलल होगा और BC हो गया आपका ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा, BC हो गया आपका ट्रांसवर्सल, BC इज द ट्रांसवर्सल, BC हो गया आपका ट्रांसवर्सल। देखो जब ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, इन दोनों लाइन पैरेलल है, 2 एंगल और 3 एंगल, देखो दोनों इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड में 2 है, 3 राइट साइड में, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो 2 के साथ आपका 3 एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए दोनों इक्वल है। देखो जब 2 के साथ 3 एंगल इक्वल हो जाएगा, सो 1 के साथ इनडायरेक्टली 4 एंगल इक्वल हो जाएगा। जब 2 के साथ 3 एंगल इक्वल हो जाएगा, सो 1 एंगल के साथ आपका 4 एंगल इक्वल हो जाएगा। सो ये 1 एंगल के साथ आपका 4 एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो बोथ साइड में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 के साथ भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 2 इंटू 1 एंगल मतलब 1 एंगल प्लस 1 एंगल, 2 इंटू 4 एंगल मतलब 4 एंगल प्लस 4 एंगल। देखो यहाँ पे 1 एंगल प्लस 1 एंगल के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 एंगल का वैल्यू इक्वल किसके साथ है, 2 एंगल है। सो 1 एंगल के प्लेस में मैंने लिख सकता हूँ 2 एंगल।
सो देखो यहाँ पे 4 एंगल का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, 3 एंगल। सो 4 एंगल के प्लेस में मैंने लिख सकता हूँ 3 एंगल, ये हो गया 4 एंगल। देखो 1 एंगल और 2 एंगल का 1 एंगल प्लस 2 एंगल का सम के साथ आपका 3 एंगल प्लस 4 एंगल का सम इक्वल है। सो 1 एंगल और 2 एंगल का सम कौन सा एंगल हो गया, आपका ABC हो गया, ये आपका हो गया एंगल ABC। और 3 एंगल और 4 एंगल का सम कितना हो गया, कौन सा एंगल, BCD हो गया, ये हो गया आपका एंगल BCD। देखो ये दो लाइन आपका, ये 1 और 2 मिलके जो एंगल है, ये 3 और 4 एंगल जो मिलके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो आपका BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ABC और BCD एंगल इन दोनों इक्वल है, मतलब ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सो ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सो जब दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका इक्वल है, सो दो लाइन पैरेलल हो गया। सो AB के साथ मैंने क्या बताया था, दो लाइन कब पैरेलल होगा, जब दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और दो सेम साइड में रहेगा इंटीरियर एंगल, उनका सम आपका सप्लीमेंट्री होगा। सो देखो 1 और 2 एक एंगल है ABC और 3 और 4 हो गया आपका BCD। ये दो एंगल जब इक्वल होगा, ये इसका ऑल्टरनेट इनका पैरेलल लाइन कौन सा हो जाएगा, ये CD लाइन और AB लाइन, उनका इंटीरियर है 1 और 2, CD का इंटीरियर है 3 4। सो AB के साथ आपका CD पैरेलल हो गया। ये आपको प्रूव करने के लिए दिया था। देखो क्या प्रूव करने के लिए दिया था आपको, AB के साथ CD प्रूव करने के लिए दिया था। ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखो मैंने आज एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स का और जो कॉन्सेप्ट होगा उसके करेंगे, उसके साथ उनका एक्सरसाइज भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास को उसका खत्म करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स को। थैंक यू।